अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। व्हाट्सएप पर मैसेज आया है, एक इंसान है, पिछले 2 सालों से मेरा रिलेशन है, लेकिन आज वो इंसान बोल रहा है कि हमारा ये रिलेशन नहीं रह सकता, हम लोग सिर्फ फ्रेंड बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यार ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? मैं उस इंसान को छोड़ना भी नहीं चाहता। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि एक इंसान है जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप लोगों का दोनों का रिलेशन बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन एक टाइम पीरियड गुजरने के साथ एक टाइम ऐसा आ गया कि वो इंसान आपको ये बोल रहा है कि ये रिलेशन के साथ हम लोग नहीं चल सकते, हम लोग सिर्फ फ्रेंड बन सकते हैं, यानी सिर्फ दोस्त बन सकते हैं। तो यार ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, दोनों चीज़ों को आपने खुद समझना है और दोनों रास्तों पर आपने खुद चलना है। सबसे पहली बात, अगर कोई इंसान जो आपके रिलेशन में है, चाहे वो कुछ टाइम से आपके रिलेशन में था, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड थी या फिर आपका बॉयफ्रेंड था, वो इंसान आपके रिलेशन में था, लेकिन आज वो इंसान आपको बोल रहा है कि हम लोग सिर्फ दोस्त रह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि यार अगर वो उस इंसान का प्यार नहीं तो उस इंसान की दोस्ती ही सही। चलो उस इंसान ने वो इंसान हमारे साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन हमारी दोस्ती तो उसके साथ रहेगी ना। उसकी दोस्ती को वो इंसान एक्सेप्ट कर लेता है। फिर क्या होता है, वो इंसान जिसको दोस्ती वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो समझ लीजिए कि आपने उस इंसान ने आपके गले में पटा डाल लिया है। जब आप उस इंसान की ये बात मान लेते हो, ठीक है यार मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आप मेरे साथ चाहे मेरी गर्लफ्रेंड ना बनो, चाहे मेरा बॉयफ्रेंड ना बनो, लेकिन आप मेरे दोस्त तो रहोगे ना। जब आप ऐसा बोल लेते हो तो अगले इंसान ये समझता है कि ये इंसान मेरे बगैर नहीं रह सकता। साफ बात है और कड़वी बात है। वो बंदा ये सोचता है कि ये इंसान मेरे बगैर नहीं रह सकता, जबकि ये मेरा बॉयफ्रेंड था, जबकि ये मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो पहले हमारा रिलेशन था, जब मैंने इसको बोला हम सिर्फ फ्रेंड ही रह सकते हैं, तो ये मुझे छोड़ नहीं सकता। ये मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी कबूल कर रहा है। तो वो इंसान सोचता है कि मैं इसके साथ जो मर्जी करूं, वो इंसान कुछ नहीं करेगा। मैं इसके साथ चाहे जिस तरह का मर्जी बिहेव करूं, ये इंसान मुझे खोने से डरता है, मैं इसके साथ जो मर्जी करूं। ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब आप किसी के आगे भीख मांगते हैं, जब आप किसी के आगे किसी की मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं कि ये रिलेशन ख़त्म मत करो, आप चाहे रिलेशन ख़त्म होता है होने दो, फिर हमारी दोस्ती ही रहने दो। जब आप ऐसा बोलते हैं तो आप समझ लीजिए कि अपने प्यार की, अपनी दोस्ती की, उससे आप भीख मांग रहे हैं। उससे आप भीख मांग रहे हैं कि मुझे टाइम दो, मैं आपका टाइम लेना चाहता हूं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। तो ऐसी सिचुएशन में समझ लीजिए कि आपने अपनी इज्जत नफ्स को खो दिया है। ठीक है, अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। जब कोई इंसान आपको बोलता है कि मैं आपके रिलेशन में नहीं रहना चाहता और मैं आपको हम लोग सिर्फ फ्रेंड रहना चाहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं। साफ अगले के मुंह पर बोल दीजिए कि नहीं, अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रह सकती, अगर आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं रह सकते, तो हम लोग फ्रेंड भी नहीं रह सकते। उसको साफ टका कर उसके मुंह पर ये जवाब आपने देना है। जब आप उसको ऐसा जवाब देंगे ना, तो उसकी अकल टकाने आ जाएगी। अगर तो वो इंसान आपको आजमा रहा होगा तो वो फौरन से इंसान ठीक हो जाएगा। अगर तो वो इंसान मतलबी होगा तो समझ लीजिए कि अच्छी बात है कि मतलबी इंसान से आपकी जान छूट गई। आज भी वो इंसान आपको छोड़कर जा रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आना था जब आपको उस इंसान की हद से ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर उस इंसान ने आपको छोड़कर जाना था। फिर आप समझ लीजिए कि आपके साथ क्या बनना था। जब कोई ऐसे इंसान छोड़कर जाता है ना, तो वो इंसान आपकी सांसें छीन कर ले जाता है। वो इंसान समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी छीन कर ले जाता है। ठीक है, जब भी कोई इंसान बोले कि मैं आपके साथ रिलेशन में नहीं रह सकता, हम सिर्फ फ्रेंड रह सकते हैं, तो उसको साफ बोलो कि फ्रेंड भी नहीं, अगर रिलेशन नहीं तो फ्रेंड भी नहीं। इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का असूल बना लें। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग दोस्त हैं, जब वो आपस में दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है यार हम लोग दोस्त हैं, हमारी दोस्ती ही रहेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि यार हम दोस्त नहीं रहना चाहते, तो उसको बोलो ठीक है यार, अगर तुम्हारी इस काम में खुशी है तो मैं इस काम के लिए भी खुश हूँ।
तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। जो इंसान आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है उसको आप उससे पहले ही गुड लक बोले, उसको पहले ही गुड बाय बोले। जो इंसान आपको छोड़ना चाहता है, ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी का रूल बना लें। और जो इंसान आपसे प्यार करता है ना, उस इंसान से आपको उसके प्यार की भीख नहीं मांगनी पड़ती। आपको भीख में उसका टाइम नहीं मांगना पड़ता, आपको भीख में उसका रिलेशन या फिर उसका रिश्ता नहीं मांगना पड़ता। और जिस चीज़ के लिए आपको भीख मांगनी पड़ती है, समझ लीजिए कि आप अपनी इज्जत नफ्स को खो रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। जो इंसान जाना चाहता है उससे पहले ही आप उसको बोल दे कि ठीक है भाई जाओ, आप खुश हैं, मैं आपकी खुशी में खुश हूं। जब आप ऐसा बोलेंगे तो अगले बंदे की अकल टकाने आ जाएगी। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। और आपकी इस वीडियो से लेकर क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर देनी है। और वीडियो की आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सवामीन। अल्लाह हाफिज़।